हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस आज यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे। और अगर किसी को भी किसी में भी डाउट है तो वो या तो गूगल क्लासरूम से पूछ सकता है, या फिर व्हाट्सएप से पूछ सकता है, या फिर नॉर्मली जीमेल से भी पूछ सकता है। तो सभी को यहाँ पे मैं मतलब क्रेडिट देता हूँ कि सब लोगों ने बहुत मेहनत और लगन से आज तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, और इस ऑनलाइन के बाद भी आप इसी तरीके से और पढ़ाई करिए, जिससे कि आपका कैरियर और भी फिनिशिंग मोड में आ सके। तो लेट टुडे हम लोग लैब 7 को रिवीजन कर रहे हैं। तो लैब 7 में एक दो प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर है और एक बैंक और अकाउंट का है। तो उसमें सेविंग और करंट अकाउंट के ऊपर है, तो वो आप लोग बना भी सकते हैं। तो मैं केवल अब ये लास्ट प्रोग्राम आपको ले रहा हूँ। अब इस लास्ट प्रोग्राम को आप एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके हमने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इस प्रोग्राम को देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को ये पूरा प्रोग्राम फिर से एक बार देखना है। तो लेट वी विल स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम। द नेम इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लैब 7 का हम लोग ये प्रोग्राम ले रहे हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको C++ में डिजाइन करना है with data member as a real and imaginary part। तो कॉम्प्लेक्स में दो डेटा मेंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी जो आई के द्वारा लिखे जाता है। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपको कुछ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी इसमें दिखाने हैं। and write a program to perform arithmetic operations। तो arithmetic operations कौन से होते हैं? One is the addition, subtraction, multiplication and division। तो ये चारों को आपको दिखाना है, और चारों को आप सीक्वेंशियल भी दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे मीनू ड्रिवन में भी दिखा सकते हैं। तो मैं आपको मीनू ड्रिवन में इसे दिखाऊंगा। नाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, तो दैट नंबर लेट इज C1 एंड C2। तो दो आपके पास में नंबर रहेंगे C2 एंड C1। ठीक है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल और इमेजिनरी उसका पार्ट रहेगा, और उसे आपको सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। एंड यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपको यहाँ पर यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी यूज करना है। आइदर आप मेंबर फंक्शन से कर सकते हैं, या फिर उसे फ्रेंड फंक्शन भी बना के कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है। तो लेट व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम वहां से अपनी थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है। तो लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर C1 इज इक्वल टू लेट 7 + 9i।
तो एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसमें रियल नंबर 7 है और इसमें 9 जो है वो आपके पास क्या है, इट इज ए यूर इमेजिनरी नंबर। और इसके साथ एक और नंबर लेते हैं, दैट इज द C2 नंबर, एंड द नंबर इज लेट 3 प्लस 4i। तो ये आपके दो नंबर हो गए। तो अब हम सबसे पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें आउटपुट क्या मिलना है। ठीक है, तो लेट वी हैव वेरी फर्स्ट ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें एडिशन करना है, तो इन दैट एडिशन वी रिक्वायर्ड C3। हमको C3 एक लेके आना है, तो जो C3 के अंदर इसका एडिशन होगा। तो यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ दिस एडिशन। तो ये आपको पता होगा कि इसका एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसे आपको पता करना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट द फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आप उससे और भी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे। तो यूर फॉर्मूला एक्चुअली टेलिंग लाइक दैट, आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, इट इज नथिंग बट यूर C3 इज इक्वल टू A प्लस, है ना, C3 इज इक्वल टू A प्लस C and A plus C plus your B plus D and your what I। तो ये आपका फॉर्मूला है। C3 इज इक्वल टू A प्लस C। तो A यहाँ पर ये है 7 है और C यहाँ पर 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये हमारे पास बन रहा है, दैट इज सिंपली यूर 7 प्लस 3। तो 7 प्लस 3 एंड यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, यूर आई इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, दैट इज यूर है ना, दैट इज यूर 9i प्लस 4i। ठीक है, तो 9 प्लस 4, तो ये आपका बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से आपको बेसिकली आउटपुट मिलना है। तो ये मैं इनपुट में डालूंगा 7 प्लस 9 और 3 प्लस 4। तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए सिंपली 10 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज द 13i। तो ये पहला मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, जो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए मेरे प्रोग्राम से। नाउ कम टू द यूर नेक्स्ट इज व्हाट, यूर सब्ट्रैक्शन। तो इन सब्ट्रैक्शन हमें क्या करना है, C3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका फॉर्मूला भी उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब मेरे को तो आप बता देना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो इसमें आप लोग अच्छे से जानते ही हैं सब, तो कहीं मैथमेटिक्स गलत ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही ये प्रोग्राम बनना है। ठीक है ना, तो इसमें हमको ध्यान से क्या देखना है कि हमारा मैथमेटिक्स सही जा रहा है कि नहीं। तो लेट वी हैव दिस फॉर्मूला ए, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, A माइनस C। तो A माइनस C रियल पार्ट बनेगा और दूसरा पार्ट बनेगा B माइनस D। तो B माइनस D एंड I, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास। और अगर इसमें हम लोग अपनी वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू मेरे को बताइए क्या मिलना चाहिए। तो यू विल गेट व्हाट, 7 माइनस 3 इज ए रियल पार्ट, 7 माइनस 3, और यहाँ पर मिलेगा आपको 9 माइनस 4। तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 9 माइनस 4। ठीक है, तो मुझे चैट में बताइए कि ये दोनों सही हैं कि कुछ आपको अलग से फार्मूला मालूम है, तो वो हम लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार हम प्रोग्राम बनाने चले गए तो फिर वापस में फार्मूला नहीं बन पाता है। तो इट इज ए
योर आंसर, सेकंड आंसर हमारा क्या मिलना चाहिए? तो सेकंड आंसर मिलेगा हमारा, सेकंड आंसर हमारा है कि सब्ट्रैक्शन में अगर डालूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो चैट में स्टूडेंट्स हमारे बता रहे हैं कि दिस इज द यूर करेक्ट है और ये भी सही है। तो यूर एडिशन ऑफ two complex number and subtraction of two complex number. Now what about multiplication? तो multiplication क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है? किस तरीके का रहेगा मल्टीप्लिकेशन? तो मल्टीप्लिकेशन में आपको आ जाएगा C3। तो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके बाद सबसे ज्यादा है आपका कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन। तो ये आपको समझना है किस तरीके से बन रहा है। देखिए इसमें फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो ये आपका पहला रियल पार्ट बन रहा है एंड द इमेजिनरी पार्ट a मल्टीप्लाई बाय d एंड प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये आपका बन रहा है इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं AC माइनस BD और इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC। तो अब हम जल्दी से अपने वैल्यूज को रख देते हैं और वैल्यूज को रख के हम देखते हैं कि आंसर क्या मिलना चाहिए। तो लेट वी हैव 7 into 3 एंड माइनस, तो माइनस रहेगा मेरे पास 9 into 4। तो यहाँ पे ये आ गया रियल पार्ट में एंड प्लस आई हैव द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, है ना, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा क्योंकि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन सब बताने पड़ते हैं। तो लेट 7 into 3 9 into 4 एंड देन वी हैव AD। तो AD हमारा क्या हो जाएगा 7 and 4, 7 and 4 इट इज माई AD, है ना। तो ये AD हो जाएगा और BC क्या होगा मेरा BC होगा 9 और 3। तो 9 and 3 का मतलब हो गया 9 into 3। तो 9 into 3 इज द अवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इट विल नथिंग बट यूर 21 माइनस 36 एंड प्लस यू हैव 28 प्लस 27 एंड आई। तो ये आपका एक रिजल्ट आने लगेगा और आखिरी रिजल्ट क्या आएगा आपका 21 माइनस 36, है ना, 21 माइनस 36। तो 21 माइनस 36 हो जाएगा 5 एंड 1 15 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और ये सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 प्लस 7 5 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 5। तो ये आपका बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे आप जल्दी से बताइए 55, है ना, तो 55 I माइनस 15 आएगा कि 15 प्लस 55 क्या आएगा? फॉर्मूला में माइनस है कि प्लस है भाई, है ना। मेरे पास जो फॉर्मूला मैंने समझा है उसमें प्लस है, क्या आपके पास माइनस वाला है? तो फिर माइनस वाला देख लिया जाए। तो प्लस ही है ना। तो 15 प्लस 55I, तो 15 प्लस 55I ये हमारा बनना चाहिए थर्ड रिजल्ट। तो ये थर्ड रिजल्ट आएगा आज हमारा, ठीक है, ये हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। और इसके बाद हमारा फोर्थ जो आ रहा है ना, दैट इज द डिवीजन। तो डिवीजन आएगा आपका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, मैंने देखा बड़ा टिपिकल है ये, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट यू आर लाइक दैट। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं A मल्टीप्लाई बाय C, है ना, A मल्टीप्लाई बाय C एंड प्लस V मल्टीप्लाई बाय D। तो ये आपका मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट भी आएगा आपका, दैट इज डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाय C
C मल्टीप्लाई बाय C एंड प्लस, है ना, C मल्टीप्लाई बाय C एंड D मल्टीप्लाई बाय D। तो ये आपका डिनोमिनेटर रहेगा और ये आपका पूरा रियल पार्ट रहेगा। तो दिस इज द रियल पार्ट। और उसके बाद है प्लस, और यहाँ पे क्या करना है आपको, बी सी, है ना, यहाँ पे क्या करना है, बी मल्टी, इमेजिनरी पार्ट कैसे बनाएंगे, बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमको यहीं से एक लॉजिक मिलने लग रही है कि डिनोमिनेटर जैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय मिलता है, वैसे ही हमको यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मिल रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका यही वाला रहेगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कॉपी दिस एंड दैट, तो यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज द यूर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें बनाना है आज, है ना, ये फॉर्मूला बनाना है और वो बनेगा आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो लेट रिजल्ट को हम एक बार बस देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलना है हमको। तो रिजल्ट हमको मिलना है वेरी फर्स्ट, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो a मल्टीप्लाई बाय c, तो c आपका 3 है। देन प्लस, तो प्लस आ जाएगा b 9 मल्टीप्लाई बाय d, दैट इज 4। तो ये आपका बन जाएगा एक। और आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर तो सिंपल है, ए सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है। तो इसके अंदर में c है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यूर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स आप लोगों का तो बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग सब इंजीनियर हैं और आगे आपको इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का ही बहुत रोल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। एंड लेट बी सी, तो बी सी हमारा है 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 हम ले रहे हैं। देन माइनस ए क्या है 7, 7 इंटू डी है 4, तो 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4। तो ये आ गया आपका मतलब न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो दिस विल बी द यूर कॉपी। ठीक है तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, अगर यही है तो ठीक है, मैंने नेट पे देखा था तो यही फॉर्मूला मुझे मिला था, तो मैंने उसी के लिए आप लोगों का सॉल्यूशन भी बनाया है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने इस तरीके से बनाया है एंड यू विल गेट द आंसर 21, 7 3 21 प्लस 9 4 36 36 एंड देन 3 3 यूर है ना 9 प्लस 4 4 इंटू 16। तो ये आपका एक मिल के आ जाएगा यहाँ पे है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ आ गया एंड देन वी हैव ए प्लस, एंड प्लस में क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 27 27 प्लस 7 इंटू 4 28 एंड देन आपके पास है 9, वो जो सेम रहेगा ना, 3 इंटू 3 9 एंड प्लस यूर 4 इंटू 4 60। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट आएगा। अब फाइनल आपके पास यहाँ पर क्या आना है, इट इज यूर से 21 प्लस 36 इज ए 57। तो 57 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 25। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, दैट इज नोन एज ए यूर रियल पार्ट आ गया। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, दैट इज 27 माइनस आएगा, सॉरी, है ना, इट इज ए माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा आपका। तो 27 माइनस 28 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 25। तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गए। और फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा 0 पॉइंट, है ना, इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको यही मिलेगा 0.912 समथिंग आएगा माइनस, और इमेजिनरी पार्ट आएगा 0.44i। तो ये मुझे आपको इसलिए बताना था क्योंकि आज हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे
तो हमारे पास में इस तरीके का इनपुट रहेगा और ये मेरा आउटपुट रहना चाहिए। अगर ये आउटपुट हमें दिख जाता है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है मानेंगे। ठीक है, तो दिस इज द अवर रिक्वायरमेंट। तो हम इनपुट क्या क्या डालेंगे? हम इनपुट डालने वाले हैं 7 into 9, ये पहला इनपुट रहेगा। और दूसरा इनपुट क्या रहेगा यहाँ पे? दैट इज द 3 and 4। तो ये इनपुट रहेगा। उसके बाद में पहला आउटपुट रहेगा आपका 10 13i, ये पहला इनपुट आउटपुट रहेगा। दूसरा सब्ट्रैक्शन का 4 + 5i रहेगा। और तीसरा रहेगा 15 + 55i। और चौथा रहेगा इन फ्लोट, दैट इज 0.0912 - 0.44i। सब दिस आर द अवर प्रिडिक्शंस, है ना, जो हमने पहले से करके रखा हुआ है। अब केवल हमें अपना प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने का हमारे पास कल्चर क्या है? वही 4-5 फेज जो नॉर्मल हमारे रहते हैं वो फेज हमें लेने हैं, ठीक है ना। और कोई नया तरीका अपन ज्यादा अभी एंड में डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला फेज हमारा क्या है? व्हाट विल बी द फर्स्ट फेज? तो फर्स्ट फेज हमारा रहता है सिंपली, फर्स्ट फेज में क्या रहेगा? हमें मीनू बनाना है और उसमें डू वाइल यूज करना है। तो इट इज ए फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज क्या होगा? सेकेंड फेज में हमें क्या करना है? सेकेंड फेज में हमको स्विच केस का यूज करना है, ठीक है। तो स्विच केस का हम प्रॉपर यूज करेंगे। उसके बाद में थर्ड फेज क्या है हमारा? इट इज ए यूर क्लास, है ना। क्लास को हमें बनाना है। तो क्लास को हम ऐड करेंगे। तो क्लास में हमारे को क्या ध्यान देना है? डेटा मेंबर देना है और मेंबर फंक्शन की तरफ ध्यान देना है। फिर चौथा काम क्या है हमारा? फोर्थ फेज क्या रहेगा? फोर्थ फेज रहता है हमारा, दैट इज ए मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। तो हमें मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना रहेगा। तो मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ अगर बनना है तो बनेगा, दैट इज अवर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इन द मेन प्रोग्राम, ठीक है ना। मेन प्रोग्राम में अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इन द मेन प्रोग्राम। तो ये 5 फेज हमें एक एक करके डेवलप करने हैं, ठीक है। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया है? तो मेरे को जल्दी से यस कर दीजिए, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और आपको मतलब जल्दी से पूरा काम निकल के आ जाएगा। अगर किसी ने प्रोग्राम अपने फाइल में नहीं बनाया है तो वो इस तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट फेज। अब देखिए हम पहला फेज शुरू कर रहे हैं। तो पहला फेज हमारा क्या है? इंट मेन, ये में अच्छा, इसके पहले हम इसको हेडर फाइल यूज करते हैं। तो इंक्लूड अवर IO स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये आपको यूज करना है, मैंने कर लिया है। नाउ द मेन फंक्शन में आ जाइए। इस मेन फंक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने को मीनू बनाना है। तो सी आउट विद द अवर एंड लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेलकम लिखना है, सॉरी यहाँ पर अपने को मीनू लिखना है। तो फर्स्ट ये हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटर क्विट। और उसके बाद में हमको क्या चाहिए? इंटर आपका चॉइस। तो ये हमको पूरे लगेंगे। तो पहला हमारा क्या है? मीनू है। तो लेट वी हैव फर्स्ट मीनू। हमने एक मीनू वर्ड लिख दिया है यहाँ पे। एंड देन वी हैव फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज नोन एज ए एडिशन। एडिशन हमें करना है तो हम एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट इज द यूर एडिशन ऑप्शन। सेकंड, तो सेकंड हमारे पास में है, इट इज द सेकंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मैं सब्ट्रैक्शन यूज करूंगा। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आ गया है यहाँ पे। नाउ द थर्ड इज द मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, यूज कर लिया। और इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द डिवीजन। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में काम कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया डिवीजन। तो डिवीजन कर रहे हैं आप, है ना, इट इज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका। नाउ द नेक्स्ट इज द यूर क्विट, हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है, तो फिफ्थ पॉइंट इज अवर क्विट। ठीक है, तो ये क्विट हो गया। यहाँ पे आपको देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए ये थ्योरी भी पहले आपको बनानी चाहिए ऊपर कि भाई आपको करना क्या है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको उस तरीके से काम दिखना चाहिए आपका। देखिए, काम काम में जो भी इंटरप्रिटेशन होता है वो दिखता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी आपके ऊपर में एक इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई ये कैसा स्टूडेंट है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो ये उस तरीके की बात है। ऐसे तो हम लोग सिंपली सब चीजों को मतलब चाहे तो कॉपी 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 करके पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम उस चीज को समझ रहे हैं, अगर हम समझ के कर रहे हैं तो जरूर होगा। तो लेट वी हैव अनदर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है द नेक्स्ट इज व्हाट, इंटर चॉइस। तो आपने यहाँ पर एक इंटर चॉइस यूजर के लिए दे दिया है, और यूजर यहाँ पर अपना चॉइस डालेगा और ये है आपका सी इन। ठीक है ना, तो सी इन व्हाट यूर कोड, ये हम लोग नॉर्मली कोड लेते हैं, तो कोड हमने ले लिया। अब इसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो कोड हमने डिक्लेयर कर दिया। और ये होने के बाद हमारा काम है कि अब इसको मैं डू वाइल में यूज कर लूँ, तो डू एंड देन माई वाइल। ठीक है, तो ये वाइल हो गया। तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझ के दिखना चाहिए कि हमने कैसे काम किया है। तो लेट वी हैव ए वाइल, तो आपने वाइल लिख लिया, एंड यूर कोड नॉट इक्वल टू यूर वाइल, तो ये ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, दैट इज क्लोज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आपका फेज कंप्लीट होता है, यहाँ पे फेज कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक बार हम रिवीजन कर लें रन करने के पहले। इंट में इंट कोड डू दिस 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 ऑल, इंटर चॉइस टेक इनपुट, and if code not equal to 5 then false the condition and come out from the loop and display the closed application। तो मेरे हिसाब से ये पूरा सही है। इसमें आपको कहीं कुछ दिख रहा है तो मेरे को आप बताएं। 43, ठीक है ना, 43 में एक जरूर मिस्टेक था, जो करली ब्रैकेट हम लोगों ने नहीं लगाया था, ये हमने लगा दिया है। तो ये यश का ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि किस तरीके से हम अपने आप को बिल्कुल मतलब एक्यूरेट होके काम कर रहे हैं। तो लेट वी विल रन द प्रोग्राम। तो अब हम प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, ब्लैक विंडो दिख रही है, इंटर चॉइस भी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर 1 करता हूँ तो फिर से मुझे 1 दिखेगा, फिर मैं 2 करता हूँ तो लूप के अंदर ही रहेंगे, 3 में भी अंदर रहेंगे, 4 में भी अंदर रहेंगे, इवन 6 में भी अंदर रहेंगे, ओनली 5 में हम लूप के बाहर आएंगे। तो ये हम बाहर आ गए। तो लेट दिस इज द यूर फेस 1। तो फेस 1 की हमारी पूरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू दी अवर फेस 2। अब हमें फेस 2 के ऊपर काम करना है। तो देखिए, फेस 2 हमको काम करना है, तो क्या करेंगे हमने फेस 1 का काम कर लिया है, अब हम फेस 2 का काम करने जा रहे हैं। तो लेट द फेस 2, अब फेस 2 में क्या करना है, तो फेस 2 में हमें स्विच केस का यूज करना है। तो स्विच को कहाँ पर आएगा, इनपुट के बाद आएगा। तो लेट वी हैव ए स्विच केस, तो यहाँ पे हमने अपना स्विच केस ले लिया है, दैट इज द कोड। और देखिए ध्यान से, अपन ने एक बना लिया है इसका ब्लॉक, तो ये बन गया ब्लॉक। तो केस 1
and in that we have to use our simple first output statement. तो मैंने ये पहला एडिशन के लिए ले लिया है, तो दिस इज द फर्स्ट एडिशन प्रोग्राम। इसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ आ गया आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और उसके बाद है आपका केस 5। तो केस 5 में आप क्लोज करेंगे और लास्ट में आपका क्या आएगा, दैट इज द डिफॉल्ट। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट बन रही है प्रोग्राम की। तो इट इज ए केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड इट इज डिफॉल्ट। ठीक है ना। तो देखिए ये डिफॉल्ट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरर इन कोड। ठीक है ना, एरर इन इनपुट कोड। तो इनपुट कोड में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ये कोड में मिस्टेक आ गया इसमें आएगा एरर। नाउ द फिफ्थ में क्या आ जाएगा, इट इज अवर क्लोजिंग एप्लीकेशन। तो ये अपन ने एक टेक्निक बना ली है बस समझने के लिए, और इस तरीके से हम अपना एक टेम्पलेट बना के काम करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, एडिशन। तो हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, हमें यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन का प्रोग्राम लिखेंगे। और इसके बाद में सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखेंगे। एंड वी हैव ए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखेंगे। एंड देन वी हैव डिवीजन, तो डिवीजन का प्रोग्राम लिखेंगे। इस तरीके से हम पूरा अपना काम करेंगे। ठीक है, एरर, एरर में स्पेलिंग गलत है। ठीक है, बहुत सही। तो एरर, तो ये एरर इन द इनपुट कोड है ना। मतलब जितना नीट क्लीन से बनाओ, देखो गलतियां दिखती हैं तो दिख जाती हैं। ठीक है ना, वही खिचड़ी से बनाओ तो हमें क्या है कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसके अंदर में हमारे को सब कंसीडर करके काम करना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमें क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर भी हमारा एक स्पेलिंग गलत है, एक ई लगा हुआ, इसको भी कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल से हमारी क्वालिटी पूरी दिख रही है। अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ, तो रन करने से मुझे क्या मिलना चाहिए, एक मेनू मिलेगा और ये लूप में चलेगा और उसके अंदर में ये उसका आपका क्या मिलना चाहिए, मैसेज मिलना चाहिए। तो लेट वी हैव टू सी द रिजल्ट। अब हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, देखिए रिजल्ट क्या दिख रहा है। तो रिजल्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट हम डालते हैं तो हमें एडिशन मिलना चाहिए, तो ये एडिशन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा एंड लाइन। ठीक है, अभी लगा देते हैं। सेकंड आपका सब्ट्रैक्शन मिला, थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, और सिक्स यहाँ पे एरर, तो यहाँ पर एरर मिल गया, हम 5 डाल के बाहर निकल गए हैं। तो दिस इज द अवर ऑल टेस्टिंग, ये हमने टेस्ट कर लिया है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर जा सकते हैं। तो लेट वी हैव हियर ओनली एंड लाइन, तो यहाँ पर हमें एंड लाइन का कल्चर एक लगा लेते हैं कि भाई इसके बाद न्यू लाइन आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा किस तरीके से हमारे पास प्रोग्राम बन रहा है। आप मेरे से भी अच्छा बनाइए, ठीक है ना। कम से कम आपने ये चीज सीख ली कि ये इस तरीके से बनता है, तो आपकी हाथ की सेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाएंगे। और मतलब आपके सीनियर भी आपको देख के मतलब बोलेंगे कि नहीं यार, ये जूनियर मेरे अंदर काम करना चाहिए, तो मेरा मैक्सिमम काम हो सकता है। तो लेट माई स्विच केस भी काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब स्विच केस को नीचे ले आता हूं कि ये मैंने अपना काम कर लिया है। तो लेट नाउ रिमूव दिस एंड पेस्ट हियर। तो मैंने इसको रिमूव करके पेस्ट कर लिया। मैंने 2 काम कर लिए हैं जो सोचे थे। अब मुझे तीसरा काम करना है, दैट इज नोन एज ए व्हाट, अवर एड द क्लास। अब मुझे क्लास को ऐड करना है। ठीक है ना। अब ये एक काम थोड़ा सा अपने को मतलब पूरी ईमानदारी से करना है, कहीं भी थोड़ा सा भी समझदारी नहीं रही तो गलतियां होती रहती हैं। तो लेट क्लास, तो क्लास हो गए और क्लास का नाम आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, इट इज ए कॉम्प्लेक्स, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पूरा काम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो लेट वी हैव दिस क्लास ब्लॉक। नाउ फर्स्ट मेंबर सेक्शन इज द प्राइवेट, है ना, दूसरा क्या है अवर पब्लिक, PUB पब्लिक, है ना। तो पब्लिक, तो यहाँ पे मुझे दो सेक्शन बनाने हैं। तो पहला मेरा दो रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, डेटा मेंबर। फर्स्ट इज द अवर रियल एंड सेकंड इज द इमेजिनरी। तो मैंने दो एक साथ लिखना है, एक साथ लिख दिया मैंने इमेजिनरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इमेजिनरी, ठीक है ना, तो हमने ये लिख लिया इमेजिनरी एंड दिस। तो अब हमें क्या बनाना है, मेंबर फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहला मेंबर फंक्शन बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टर, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। सेकंड क्या बनना है, गेट डेटा बनना है, तो वॉइड गेट डेटा, तो ये मैंने गेट डेटा अपना बना लिया है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले या पुट डेटा ले लेते हैं, पुट डेटा, ठीक है। तो ये हमारे दो एक जुड़े हुए वर्ड हो गए। एंड देन व्हाट वी विल डू, अब हमें स्टार्ट करना है अपना पूरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर भी आ गया, प्लस देखिए यहीं पर ध्यान देंगे सब लोग, है ना, दैट इज द अवर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट सम T2, है ना, मैं T2 ले रहा हूँ, तो T1 अंदर रहेगा, T2 बाहर रहेगा और T3 रिटर्न हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट इज ए यूर वन एडिशन, और इसी तरीके से हमें क्या बनाने हैं, तीन और बनाने हैं। तो फर्स्ट दिस इज द सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, और सब्ट्रैक्शन के बाद इट इज ए मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड लास्ट इज द डिवीजन, ये डिवीजन हो गया। तो ये चार मैंने आपके यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है ना। तो लेट वी विल मेक ए टेम्परेरी अवर व्हाट, टेम्परेरी अवर मेंबर फंक्शन आल्सो। तो यहाँ पर हमें मेंबर फंक्शन टेम्परेरी बना लेना है। तो देखिए कैसे बनाना है, तो लेट वी विल यूज दिस ऑल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो लेट वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कल्चर है, तो इट शुड बी लाइक दैट, तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज द सी आउट, और वन मेथड दैट इज द एंड लाइन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मेंबर को लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, void, एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन दिस इज गेट डेटा, तो ये आ गया गेट डेटा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक मैसेज डालना है, ये मैसेज यहाँ पर आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट अब आएगा आपका void पुट डेटा, तो void कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स, अब ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स ही है, ये तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो इट इज ए यूर कॉम्प्लेक्स रहेगा, और एक इसमें अपन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोप दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा, और यहाँ पे आपको इसे दिखाना है। तो दिस इज यूर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अगेन आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सब में अपना एक जैसा ही है, तो जल्दी गलतियां इसमें जो होती हैं वो नहीं होनी है, ठीक है ना। वो होने से, हाँ यहाँ एक गलती है, उसको ठीक कर दिया अपन ने। हाँ ये एक मिस्टेक जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है जब अपन रन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ गलतियां ज्यादा हो रही, तो एटलीस्ट हमारे स्ट्रक्चर में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी मिनिमम रहेंगी, अब बची क्या गलतियां, अब बची है केवल आपकी लॉजिक वाली गलती। तो लॉजिक भी आपको एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी फिर अपन सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो लेट वी हैव दिस कल्चर, देन कॉम्प्लेक्स
तो यहाँ पर देखिए अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है एंड दिस वन, तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, तो कहीं पर भी गलती होगी तो तुरंत आपको दिखने लगेगी। तो लेट वी हैव दिस कल्चर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जरूर इसमें इंटरेस्ट आएगा प्रोग्राम बनाने में, अगर आप इस तरीके से देखिए गलतियां होंगी, और पहले तो समझदारी, उसके बाद गलतियां, और फिर ना समझी, और फिर गलतियां, ये करते करते हम लोग यहाँ से प्रोग्राम से बाहर ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, तो मैं आपके कंस्ट्रक्टर में हूँ, है ना, आई एम इन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है आपका, तो आई एम इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। नाउ यहाँ पर क्या लिखना है, आई एम इन गेट डेटा, आई एम इन गेट डेटा, ठीक है ना, गेट डेटा मेंबर फंक्शन, ये आपने लिख दिया। तो ये बाद में अपने को यूज होगा, क्योंकि यही चीज है कि हमें मतलब वेरिफिकेशन के समय काम करना पड़ता है कि हम कहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, सागर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। तो आई एम इन आई एम इन द ऑपरेटर प्लस, ठीक है, इट इज ए ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर प्लस मेंबर फंक्शन, तो ये आ गया। अब देखिए आई एम इन ऑपरेटर माइनस मेंबर फंक्शन, देन आई एम इन एम इन व्हाट ऑपरेटर that is multiply and this member function, and lastly what we have, I am in operator that is division, ये आपका पूरा बन गया, ठीक है। अब ये अपन ने एक टेम्पलेट बना लिया है, इसके बाद अपने को जो बनाना है वो तो अलग से बनाना पड़ेगा, ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से अटैचमेंट करना पड़ेगा। जब यहाँ से अटैच करेंगे तो ऊपर के ये सी आउट हमें दिखने लगेंगे। अगर ये सी आउट दिखने लगे, क्योंकि अभी हमने बना दिया है लेकिन कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें कुछ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट बना के हम काम कर सकते हैं। तो लेट वी हैव ए ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर C1, C2 एंड C3, ये C3 का कल्चर आ गया आपका। और यहाँ पे क्या आना है आपका, दैट इज सी आउट, है ना। यहाँ पर आपको क्या बोलना है, यहाँ पर आपको बोलना है कि भाई इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है, दैट इज C1, यहाँ पर आपको गेट डेटा, ये गेट डेटा का कल्चर आ गया। देन C2 गेट डेटा, ये दो आपने यहाँ से रीड कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए इंटर कॉम्प्लेक्स इंटर टू, ठीक है, इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने दो नंबर डालने हैं, दैट इज C1 एंड C2, ये दो नंबर आपको डालने हैं, इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन अब क्या करना है, सी आउट डिस्प्ले करना है, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एस बिलो, तो ये मैं नीचे में आपको दिखा दूंगा कि भाई इस तरीके से है। तो यहाँ पर आ गया आपका एंड लाइन, ये बन गया। अब C1 पुट डेटा, तो ये पुट डेटा आ गया पहला, और C1 पुट डेटा आ गया दूसरा, तो यहाँ पर आपके C1 C2 का कल्चर आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपने को प्रोग्राम, हालांकि ये वाला अभी लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अपन ने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेट डेटा पहला दिखेगा आउटपुट, दूसरा भी दिखेगा, पर वैल्यू नहीं दिखेगी, केवल अपने को आउटपुट दिखेगा, पुट डेटा दिखेगा एक बार दो बार, उसके बाद आपका ये लूप शुरू होगा। तो लूप शुरू होगा तो हमें क्या करना है, इस लूप में एडिशन करना है,
तो एडिशन कब करना है हमको, यहाँ पर जब हमें ये पढ़ लिया है तब। तो C3 प्लस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये हमें यूज करना है एडिशन के लिए सिंपली। एंड देन आवर C3, ठीक है ना, C3 डॉट पुट डेटा, तो यहाँ पे हमें पुट डेटा इसको C3 को कर लेना है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होगा अब देखिए ध्यान से, बस यही चीजें आपको देखनी है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी यही होगा, लेकिन केवल उसका यहाँ पे ऑपरेटर बदल जाएगा। तो लेट दिस इज योर माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही आएगा। तो इट इज अवर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप। देन दिस इज अवर व्हाट, डिवीजन, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपने को जो करना था वो हमने पूरा काम कर लिया है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गेट डेटा का मैसेज मिलेगा, पहला। दूसरा, सबसे पहले तो 3 कंस्ट्रक्टर रन होंगे। तो आई एम इन कंस्ट्रक्टर, आई एम इन कंस्ट्रक्टर, आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ये 3 आपको आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये मिलेगा इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद क्या मिलेगा, गेट डेटा मिलेगा, यानी पहला इनपुट नंबर आई एम इन द गेट डेटा, आई एम इन द गेट डेटा, ये 2 बार मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एज बिलो, पुट डेटा, आई एम इन पुट डेटा, आई एम इन पुट डेटा, यहाँ से मिलेगा। इसके बाद ये लूप शुरू हो जाएगा। अब लूप शुरू होगा तो अपन ने जैसे ही एडिशन बोला, तो यहाँ पे ये वाला मैसेज मिलेगा कि यू आर इन द स्विच केस एंड C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जो होना है होगा, उसका कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कुछ नहीं होगा। एंड यू विल गेट C3 पुट डेटा, आई एम इन द पुट डेटा, ये करके मिल जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और अगर हम उसको 5th दबाते हैं तो क्लोजिंग एंड क्लोज्ड एप्लीकेशन मिलना चाहिए। तो ये मेरा प्रोग्राम का एक लेआउट बन गया है, जिसमें मैंने क्लास को डिफाइन कर ली है। अभी मेंबर फंक्शन पूरा डिफाइन नहीं किया है। तो लेट दिस इज द यूर स्मॉल कंसेप्ट। अब इसमें आप देखिए कहीं कुछ अगर आपको गलती दिखती है तो फिर अपन देखिए, इसमें कहीं गलती दिख रही है तो फिर अपन को समझना पड़ेगा। तो 66 में बता रहे हैं कि ये गलत है, तो 66 क्या है देख लेता हूँ। तो इन द 66 C1 पुट डेटा एंड C2 पुट डेटा, बहुत सही पकड़ रहे हैं भैया, मतलब आखिरी क्लास यानी कि एकदम गोल्डन क्लास बन जा रही है आज तो। C1 पुट डेटा है, C2 पुट डेटा है, तो ठीक है, बहुत सही पकड़ा है। अवधेश ने पकड़ लिया है, अमीशा ने पकड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत सही पकड़ा है दोनों ने, दोनों के पास में मतलब ये क्लियर है कि कहाँ पर हमें गलती हो रही है। तो मेरे ख्याल से और कोई गलती कहीं नहीं है, सब लोगों ने बहुत बारीक नजर से अपने स्क्रीन से इसे देखा है। तो लेट आई एम गोइंग फॉर रनिंग, ठीक है, मैं रन पर जा रहा हूँ, देखिए क्या दिखेगा अब आपका। नाउ तो सबसे पहले हमें ब्लैक विंडो मिल गया, थैंक्स गॉड, हमें ये मिलने से थोड़ा अच्छा लगता है। पर ध्यान दें, देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, सब दिखने लगेगा। यहाँ पर आई एम इन कंस्ट्रक्टर पहले C1 से मिला, जैसे C2 से मिला, ये C3 से मिला, तो 3 आपके ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर थे वो मिल गए, ठीक है। फिर ये एक मैसेज मिला आपको, इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर C1, तो आई एम इन गेट डेटा, आई एम इन गेट डेटा, ये 2 बार मिला, सही मिला। फिर मिला आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, RS बिलो, तो जो भी आप वैल्यू डालोगे वो यहाँ पर मिलेगा, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ वैल्यू मिलेगा। इसके बाद ये जो मिल रहा है आपका मीनू मिल रहा है। मतलब इसके ऊपर अपने को ये याद रखना है कि कोई भी चीज जो मिल रही है वो आपके कंट्रोल से मिलना चाहिए, आपके अननोन से नहीं मिलना चाहिए। अगर अननोन से मिल रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है हर चीज, चाहे वो यहाँ पर T2 लिखा हो, I लिखा हो, तो ये क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस आता है प्रोग्राम बनाने के साथ साथ।
ठीक है। तो लेट आई एम मेकिंग ए 1, मैं 1 डाल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला मुझे, एडिशन मिला, ये स्विच केस से मिला है। और आई एम इन द ऑपरेटर प्लस मिला है, वो मिला है आपके मेंबर फंक्शन से। और आई एम इन द पुट डेटा, ये उसका रिजल्ट मिला है। अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अभी केवल आपका लेआउट काम कर रहा है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन देखिए, तो सब्ट्रैक्शन में भी हमको वही मिला, सब्ट्रैक्शन है आई एम ऑपरेटर दिस, आई एम पुट डेटा दिस। तो अपन सही जा रहे हैं, मतलब एक तरीका है ये करने का काम। देन थर्ड, तो थर्ड में देखिए इस तरीके से हमने पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन मतलब अपन सही जगह से सही जगह से सही जगह तक पहुंच रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं हर प्रोग्राम में कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में मूव करना है प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए बहुत सही कर रहे हैं हम लोग, सारा चीज मैंने टेस्ट कर लिया है। और मैं लास्ट में जो 6 करता हूँ 6 करूंगा, और इसमें मुझे एरर मिलना था, एरर भी मिल गया है। अब देखिए मैं 5 करूंगा तो मुझे 2 मैसेज मिलेंगे, क्लोजिंग एप्लीकेशन एंड क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो धन्यवाद क्या टेक्नोलॉजी का कि जो हमारी सोच को उस तरीके से यहाँ तक पहुंचा दी है। लेट नाउ अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना मतलब एक्टिवनेस बढ़ानी है, किसमें हमें बढ़ानी है, अब अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन इस सब में हमको बढ़ानी है। इवन हमको मतलब सबसे पहले तो हमें बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर से हमें काम शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर से काम शुरू कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर से पहले काम क्या होगा आपका, यहाँ पे काम होना है आपका रियल। तो रियल इज इक्वल टू 0 है ना, रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू, रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने दोनों को बाय डिफॉल्ट 0 बनाना था, मैंने बना दिया। तो ये मेरे 3 C1 C2 C3 तीनों के लिए इनिशियल वैल्यू 0 0 0 के नाम से असाइन हो गई है। नाउ नेक्स्ट, माई रिक्वायरमेंट इज ए गेट डेटा। अब मैं गेट डेटा को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, गेट डेटा को क्या बनाना है, हमें एक मैसेज लिखना है कि भाई आप इंटर करो। वहां तो आ गया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डालो, यहाँ पर आपको डालना है इंटर, ठीक है ना, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डाला है इंटर, ठीक है। तो दिस इज द यूर इंटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर डालना है। लेट दिस इज द यूर इंटर, इंटर इंटर रियल एंड इमेजिनरी नंबर है ना, इंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपको इनपुट करना, ये आपने इनपुट करा, और यहाँ इसी के सामने क्या मिलेगा आपको, सीन मिल जाएगा। तो सी इन लेट वी हैव रियल एंड वी हैव इमेजिनरी, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, ये मुझे मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, पुट डेटा। अब पुट डेटा में क्या आना है, पुट डेटा में आपके पास आना है ना। पुट डेटा में हमें देखना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी, कि इसमें इमेजिनरी हो सकता है 0 या 0 से बड़ा हो या 0 से कम हो, ठीक है ना। तो 0 से कम होगा तो माइनस हमें ऐड करना है। तो लेट सी आउट है ना, हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ माई इमेजिनरी नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 अगर है तो हम क्या करना चाहते हैं, और एल्स में हम क्या करना चाहते हैं, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सी आउट अवर दैट इज द रियल नंबर है ना, हमको अपना रियल नंबर डालना है। तो माई रियल नंबर इज रियल, रियल पार्ट आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, और बाद में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, और लास्ट में क्या आना है, दैट इज द यूर आई। तो आई हमें दिखाना पड़ेगा मैनुअली है ना। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूर इमेजिनरी। इसमें एक ही सेंटेंस है तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं।
अब यहाँ पर क्या करना, अगर ये माइनस में है तो माइनस में है तो क्या करना है, सी आउट रियल एंड दिस इज द माइनस, बस यहाँ पर माइनस लगाना है और तो सेम रहेगा। तो ये मेरा बन गया है गेट डेटा एंड पुट डेटा। अब आइए आपको बनाना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बनाएंगे, एक हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एक बनाना पड़ेगा, दैट इज T3। हम T3 बनाएंगे, ठीक है ना, T3 T1 T2, यहाँ पर ये नाम चलेगा, वहां पे C1 C2 C3 चलता था, ठीक है। तो सिंपली वी विल राइट कॉम्प्लेक्स नंबर T3। नाउ T3 डॉट रियल, तो रियल का रियल में चला जाएगा, तो इट विल बी यूर रियल। तो ये आपका ओरिजिनल चलता है T1, तो इट इज ए T1 प्लस प्लस क्या चलेगा, T2 प्लस T2, जो T2 ऊपर से आ रहा है वो चलेगा, तो ये T2 डॉट रियल, तो ये बन गया आपका रियल, ठीक है। तो ये आ गया पहला पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या आएगा, दूसरा पार्ट आएगा T3 डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी प्लस यूर T2 डॉट इमेजिनरी, तो ये आ गया आपका कंसेप्ट। एंड देन सिंपली यू डू द रिटर्न, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न कर, तो दिस इज नोन एज ए यूर ऑपरेटर ऑपरेशन। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन सरल है, एज इट इज ही है, इसलिए इसको इसमें कॉपी कर लो और केवल प्लस की जगह माइनस लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपके दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप उठाओ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, इट इज ए माइनस, ये माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे, और ये आपका 4 मेंबर फंक्शन बन गए। अब केवल 2 और मेंबर फंक्शन बचे हैं, जिसको थोड़ा सा आपको 2 मिनट ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें 2 मिनट बस ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। नाउ कम टू दी अवर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है आपका, ये याद रखिए, यहाँ से उठा लेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला ये है, तो इसको उठा के ले आओ बस, है ना। इट इज वी रिक्वायर्ड, तो हमें याद रहेगा करना क्या है, तो इट इज सिंपली है ना, इसको उठा के ला दो यहाँ। तो देखिए यहाँ पे अपन ले आए हैं, एंड यहाँ पे आपने, अच्छा ये आ गया, अरे तो इसको फिर जाना पड़ेगा, तो मैंने कॉपी करा पेस्ट, मतलब सेलेक्ट नहीं किया, ओके। तो इट इज C3, ठीक है ना, ये C3 लेके आ गए अपन लोग, इसको कॉपी कर, अब यहाँ पे मुझे इसको लिख देना है, तो सी के द्वारा अपने को बनाना है C3, तो C3 के जगह क्या है अपना T3 है, तो T3 के अपने को यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अपने को इसमें रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा, बस ये याद रखना। T3 मेरे साथ आप लोग भी लगे रहो, है ना, T3 रियल इज इक्वल टू, T3 रियल इज इक्वल टू रियल, तो T3 का रियल, AC का रियल आ गया आपका, एंड मल्टीप्लाई बाय C, है ना। C क्या है, इट इज फ्रॉम द T2, है ना, ये टू T2 से आ रहा है, मतलब A भी T1 से है और C D आपका T2 से है, तो बस ये याद रखना आप, क्या, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्या रखेंगे, A और B इट इज फ्रॉम T1, इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लगाने की कहीं जरूरत नहीं। अब क्या करना है आपको, C एंड D, ये है T2, बस यहाँ पर आपको लगाना है T2, तो A के साथ C है, तो C क्या लगेगा, T2 डॉट रियल, तो ये रियल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका AC, AC फिर आएगा आपका माइनस, तो माइनस B, तो B तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ए रियल, रियल ले लो, है ना। तो B आपका सॉरी इमेजिनरी है, तो इट विल बी द यूर इमेजिनरी, है ना, तो इट विल बी यूर इमेजिनरी
है ना। टी पहले रियल, पहले अपने को ये पार्ट करना है, इन दोनों को करना है, फिर उसके बाद में अपने को, है ना, पहले अपन ये कर रहे हैं। तो रियल इंटू T1 रियल, ये आ गया आपका, है ना, ये T2 रियल आ गया। अब क्या करना है आपको, इजिकल टू रियल इंटू टी रियल, देन इमेजनरी इजिकल टू, हाँ पहले अपने को ये पार्ट करना है ना, इट इज ए यूर रियल पार्ट और दिस इज यूर इमेजनरी पार्ट। ये इमेजनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है। तो रियल इंटू T1 रियल माइनस बी, है ना, माइनस बी का मतलब क्या हो गया, इट इज ए इमेजनरी, है ना, इमेजनरी इंटू, इमेजनरी इंटू, इंटू क्या रहेगा आपका डी, दैट इज द T2 इमेजनरी। तो ये आपका इमेजनरी हो गया। तो इट इज ए यूर फर्स्ट रियल पार्ट। तो ये रियल पार्ट का कल्चर हो गया। अब ध्यान से देखिए T3 इमेजनरी, तो ये इमेजनरी आ गया। और इमेजनरी में भी आपको वो ऊपर जैसे ही कंसेप्ट है, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। इमेजनरी में भी ऊपर वाला ही कंसेप्ट है, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज ए यूर रियल, है ना, दैट इज द ए और डी। तो रियल इंटू यूर T2 के साथ क्या आएगा, T2 इज द ए डी, डी क्या है इमेजनरी, डॉट इमेजनरी, देन प्लस, तो प्लस आ गया आपका। तो प्लस क्या है बी सी, तो बी क्या है आपका इमेजनरी, तो इट इज ए इमेजनरी एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या हुआ, दैट इज द सी, सी इज व्हाट T2 डॉट रियल, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कहीं अपन ने गलत किया हो तो बताइए आप, है ना। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो ये आपका बन गया ए सी, ये बन गया पहला पार्ट। तो दिस इज द यूर फर्स्ट पार्ट, ये बन गया पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और ये बन गया आपका सेकेंड पार्ट, इमेजनरी पार्ट, है ना। तो ये आपका इमेजनरी पार्ट यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो इसमें किसी को गलती लगता है तो आप बताना, है ना। तो लेट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेशेंस से काम कर लेना भाई, थोड़ा थोड़ा मेरे को जल्दी से घबराहट होने लगती है, आप लोग और अच्छे से करना, है ना। तो लेट दिस इज ए यूर व्हाट मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अपन बना रहे हैं लास्ट हम बना रहे हैं दैट इज नोन एज ए यूर डिवीजन पार्ट। तो डिवीजन पार्ट को ध्यान से देखिए, अब हम लोग बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर T3, है ना, हम T3 बना रहे। अच्छा यहाँ से भी उठा ला ऊपर को, तो ये फॉर्मूला यहाँ से उठा लाए आप, है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसको उठा के यहाँ से ले आओ, ठीक है। अब ये लाने के बाद आपके पास, है ना, ये बन गया यहाँ। तो दिस इज द यूर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना लिया अपन ने। तो याद रखना ए और सी, है ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये डिनोमिनेटर को अलग करना है, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को अपन अलग कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको अपन अलग कर देंगे। तो लेट अवर फ्लोट विद द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका C एंड डी स्क्वायर, हमें क्या बनाना है C एंड डी स्क्वायर बनाना है। तो इसको हमें यूज करना है, C एंड डी स्क्वायर को यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, C और D का कल्चर है। तो C क्या है, C इज ए आपका ए बी एंड सी डी, ठीक है ना, ए बी एंड सी डी का कल्चर है। तो सी डी आपका कॉम्प्लेक्स 2, यानी सी क्या है रियल है और डी क्या है आपका इमेजिनरी है, ठीक है ना। सी इज ए रियल एंड दिस इज द, ठीक है। अब ये है T2, तो T2 रियल, ठीक है ना, तो ये रियल आ गया। एंड अगेन T2 विद रियल, ये रियल आ गया, यहाँ पर रियल आ गया। नाउ T2 डॉट अवर इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी आ जाएगा। एंड दिस इज T2 डॉट इमेजिनरी। तो यहाँ से आपने बना लिया आपका दैट इज डिनोमिनेटर। तो अपन ने डिनोमिनेटर दोनों का अलग कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे
डिनोमिनेटर तो अलग कर दिया, अब अपन रियल और इमेजनरी का कंसेप्ट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, पहले पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाना है, तो इट इज ए रियल पार्ट है ना, तो ये रियल बनने वाला है। तो लेट वी आर मेकिंग ए रियल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका T3 डॉट रियल, ये रियल बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, रियल, अब ए क्या है आपका, रियल है, ठीक है ना, तो ए रियल है, सी भी रियल है, पर सी आपका T2 है, बी आपका इमेजनरी है और डी भी इमेजनरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी रियल का मतलब क्या है, ए क्या है आपका रियल हो गया, सी क्या है इट इज T2 रियल हो गया, एंड बी क्या है आपका, बी है इमेजनरी, तो इट इज यूर इमेजनरी हो गया। ई क्या है, इट इज T2 इमेजनरी, तो ये इमेजनरी है। तो ये देखिए बहुत जल्दी से बन गया, नहीं तो अपन यहाँ पर और 2 घंटा केवल इसी के लिए लगाएंगे। तो इमेजनरी, तो ये इमेजनरी लेके आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, तो इस टर्म को उठा लो, ये उठा के यहाँ ले आओ। नाउ बी इज व्हाट, बी इज ए यूर ए बी है ना, तो ए बी, बी क्या है इमेजनरी, तो इट इज ए इमेजनरी। सी क्या है रियल है, तो T2 डॉट रियल, ये रियल आ गया आपका। ए क्या है, ए आपका रियल है, तो इट इज ए यूर रियल, एंड D2 क्या है, डी डी क्या है, इट इज ए यूर T2 इमेजनरी, तो ये इमेजनरी आ गया। तो ये मैंने पूरा का पूरा कल्चर रियल और इमेजनरी का बना दिया है। अब इसको मुझे क्या करना है, T3 रियल इज इक्वल टू, ये मैं बनाने वाला हूं, तो इसके अंदर में क्या आएगा T3 है ना रियल। तो इसको आपको कैसे करना है कि ये वाला जो रियल है ना, ये रियल है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो टी रियल, तो ये टी रियल आ गया, एंड दिस इज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। नाउ इसी तरह T3 इमेजनरी, तो ये इमेजनरी आ गया। अब देखिए T3 डॉट इमेजनरी, तो ये इमेजनरी आ गया और ये डैन डिनोमिनेटर। तो ये मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया, एंड देन वी हैव टू रिटर्न, अब यहाँ से अपने को इसको रिटर्न करना है, तो T3 रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, अगर कहीं किसी को गलती दिख रही है तो मेरे को बताए। 76 में 73 में क्या है, सब सही है, रिटर्न आएगा, ठीक ठीक ठीक, बहुत सही पकड़ लिया है ना। इतना इतना अगर हेल्प कर देंगे एक दूसरे का बेटा, तो बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है कि कम से कम चीजें हमारी कहीं ना कहीं फालतू में एक बार से दूसरे बार आना नहीं पड़े, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन में भी रिटर्न लगाना है, मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न लग चुका है, मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न लगा है, एंड इसमें भी लगा है, माइनस में और प्लस में भी लगा है। अब अपन एक एक करके पूरा देख लें और फिर रन करके देखना है। तो दिस इज द अवर प्रोग्राम। तो अब हमने क्या किया, क्लास की डेफिनेशन को भी कर दिया है, ये सब काम कर लिया भाई, तो ये काम हमारा हो गया। इसको उठा के नीचे ले जाओ, ये काम हमने कर लिया था। तो लेट वी हैव समराइज कि हमने क्या नहीं किया है, ये काम हो गया था मेरा। अब इसके बाद क्या था ये, अब ये काम भी मेरा हो गया है, ठीक है। और इस काम के बाद मुझे मेन प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करना था, तो वो मैं देख लेता हूँ, वो कर लिया है मैंने वैसे तो, है ना, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मैंने उसको कर लिया है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ कि मैंने जो काम करना था सब कर लिए हैं। अब मेरे पास केवल एक वेरिफिकेशन करता हूँ मैं कि प्रोग्राम में कहीं कुछ सेंटेंस वाइज गलत है कि नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट विद द अवर क्लास, ठीक है ना। क्लास की तरफ ध्यान देखिए सब लोग। फ्रॉम दिस 28 टू 40, 28 टू 40 देखिए, कहीं पर भी कहीं गलत दिख रहा है तो आप बताइए। 28 से 40, 28 से
40 कहीं भी किसी को गलत दिख रहा हो तो आप एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिए, ठीक है। जो शेड किया है बस वहीं देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द अवर रिक्वायरमेंट सही है, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब ध्यान से देखिए, पहला 41 टू 42 इट इज यूर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में कोई गलती हमें नहीं दिख रही है, सेमीकोलन सब कुछ सही है, ओके। नाउ 43 टू 47, 43 टू 47 इसमें भी कोई गलती हमें नहीं दिख रही है, सब सही है। नाउ नेक्स्ट 48 टू 54, यहाँ पर हमने पुट डेटा करना है, जीरो का यूज कर लिया है, एक कंडीशन लगा के काम किया है, ठीक है। नाउ द एडिशन प्रोग्राम, तो एडिशन का प्रोग्राम है, हमारे पास T2 आया है, T3 बना है, T3 में T3 T1 T2 हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है ना। दिस इज द अवर मेथड, ये एक भी गलती नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स एंड दिस। तो यहाँ पर आपका T3 है, T2 कुछ चेंज किया ही नहीं था अपन ने, वहां पर उठा के बस इसको प्लस की जगह माइनस किया था, ठीक है। अब देखिए 69 टू 75, तो 69 टू 75 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये भी सही है। ए मतलब रियल, बी सी मतलब रियल, फिर आपका है बी मतलब इमेजनरी और डी मतलब इमेजनरी, ठीक है। फिर ए का मतलब रियल, डी का मतलब इमेजनरी, बी का मतलब इमेजनरी एंड सी का मतलब रियल, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इन द मल्टी डिवीजन, तो मल्टी डिवीजन में आपका ये दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा सही है। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम, तो अब मैं रन करने जा रहा हूँ प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन। हाँ क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में क्या गलती कहीं लिखा है क्या रोहित, क्या दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, क्या दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन 73 लाइन, 73 लाइन में क्या है? T3 इमेजिनरी, T3 T3 का कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये T2 है, T2 आ रहा है और T2 T1 के साथ मिक्स हो रहा है, और T3, अच्छा इसमें एक बहुत सही इसने पकड़ा है, बहुत सही पकड़ा है, अप्रिशिएट भाई, रोहित को अप्रिशिएट करना। नाउ हियर कॉम्प्लेक्स नंबर T3 नहीं लिखा था, ये सही लिखा है ना। तो यहाँ पर रोहित ने सही पकड़ा है, तो ये टी कॉम्प्लेक्स नंबर T3 आ गया, और ये आपका T3 लिखा है। तो मेरे ख्याल से अब रन करके देखना चाहिए, रुकेगी नहीं गाड़ी तो अच्छा है, तो रन करें, है ना, रन कर देते हैं। एंड द नंबर इज 7934, 7934 डालना है, ठीक है ना। तो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, क्या क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ से दिखना चाहिए आपको, सब दिखेगा यहाँ से, है ना। तो ये 79 डालेंगे, 34 डालेंगे, पहला रिजल्ट ये दिखेगा, दूसरा रिजल्ट ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। चलो भाई, जय श्री राम। चलो भाई करते हैं अब काम, अब देखते हैं लास्ट, ठीक है। मेरे को ब्लैक विंडो दिख गई है, ये दिखने के बाद तो अच्छा लगने लगा है आजकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ब्लैक विंडो, ठीक है भाई, ब्लैक विंडो दिख रहा है, 3 बार कंस्ट्रक्टर रन हो गया है जो होना था। अब देखिए इंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर C1 C2, तो आई एम इन द गेट डेटा है, इंटर द रियल एंड इमेजनरी नंबर, तो इसमें सबसे पहले अपन डालेंगे 7 और 9, तो ये 2 नंबर डाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम अगेन इन द गेट डेटा, सही है, और फिर से एक कॉम्प्लेक्स C2 के लिए नंबर डालना है, तो हियर 3 and 4, तो मैं 3 and 4 डाल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर मुझे आउटपुट दिखने लगा है 7 + 9i एंड 3 + 4i,
पुट डेटा में ये है, पुट डेटा में ये है, यानी कि हमारा गेट और पुट काम करने लग गया है। नाउ वी हैव टू चेक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें एडिशन का दिखना है, 10 प्लस 13i दिखना चाहिए पहला। तो फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूं, आई शुड गेट द 10 प्लस 13i। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है, यानी कि दोनों मैच हो गया, हमारा काम सही चल रहा है। नाउ द सेकेंड सी, अब देखिए आपको दिखना है 4 प्लस 5i, यानी कि सेकेंड आपको सब्ट्रैक्शन में जाना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या मिला, 4 प्लस 5i। देखिए दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, 4 प्लस 5i, ये दोनों हो गई आपकी सही, है ना। अब लास्ट 2 है, उसको बस चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अब आपको मिलना है 15 प्लस 55i। तो थर्ड अपन रन कर रहे हैं, तो थर्ड में देखिए -15 प्लस 55i मिल रहा है। तो क्या -15 मिलना है कि 15 मिलना है, ये एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि -15 मिलना है कि +15 मिलना है, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये अपने को चेक करना है नाउ, है ना। -15 ही मिलेगा, गुड, तो फिर सही आ रहा है, तो अपन को सच बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने को कहाँ पर, अच्छा -15, यहाँ तुमने क्यों नहीं बताया रोहित, राहुल ये बताना था ना मेरे को -15, क्योंकि ये तो बड़ा है तो -15 ही मिलना था। गुड यार, चलो यार मेरे को बीपी तुमने बचा लिया। नाउ द लास्ट डिवीजन, अब डिवीजन का अपना खेल बचा है, तो डिवीजन इज द फोर्थ। तो फोर्थ में जाऊंगा मैं, तो फोर्थ में मुझे क्या मिलना चाहिए, 0.0912 0.444 ये मिलना चाहिए। तो लेट वी हैव दिस नंबर। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे कुछ आपका हो सकता है गलत आ रहा हो या मेरे से गलती है, 57 डिवाइड बाय 25, देख लीजिए मेरे को लगता है मैंने गलत लिखा है ना। 57 डिवाइड बाय 25 कितना मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से 2.28 मिलना चाहिए, 2.28 मिलना चाहिए, है ना। और -1/25, तो ये भी आपको, है ना, 2.28 यानी सही है, ठीक जा रहा है। और दूसरा है आपका -1/25, -1/25 ये कितना हो रहा है, -1/25, तो ये आपको 0.04 मिल रहा है। अब केवल 0 पॉइंट सही है, तो इसमें बस ये एक बार चेक कर लीजिए कि ये माइनस माइनस 2 बार क्यों मिल रहा है ना, ये 2 बार माइनस आ रहा है क्या, या अपन ने कहीं पर उसको मिस्टेक से लिखा हो, तो देखना पड़ेगा ये मिस्टेक कहाँ से आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये एक बार बस देख लेते, नहीं तो अपना प्रोग्राम सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अपने को देखना है, तो डिवीजन में आपका इट इज ए दिस इज ए डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन में है डैश है क्या वो, डैश में है ना। तो ये आपका यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो ये वाला आपका प्लस है ना, इट इज ए प्लस, तो ये आपका प्लस है, ठीक है। और ये आपका माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको T3 रियल और इमेजिनरी तो सही मिल रहा है, फिर ये आपका कहाँ से आ रहा है ना, इसको अपने को चेक करना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो लेट मैं इसको चेक कर देता हूँ 2 मिनट में। तो डायरेक्टली यहाँ पर अपने को यूज करके एक बार देख लेते हैं, यहीं पर हमको देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, सी आउट दैट इज T3 डॉट रियल, है ना, यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा, एंड T3 डॉट इमेजिनरी, ये हमको समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको समझ लेंगे तो क्लियर, इट इज रियल, और ये आपका आ रहा है इमेजिनरी, है ना। एडिशन, एडिशनल एक आपने लगाया है कहाँ पे, कौन से लाइन नंबर कौन सा है, लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर कहीं दिख रहा हो तो बताओ, लाइन नंबर एडिशनल एक आपने लगाया है कहाँ पे,
शाश्वत दिख रहा है? डिवाइड करने के बाद, है ना, डिवाइड तो लाइन नंबर बताओ शाश्वत कहाँ पर लगाया है? एडिशनल एक माइनस लगा हुआ। लाइन नंबर कौन सा है? लाइन नंबर 85 कौन सा है? सी आउट, डिवाइड सी आउट में डिवाइड के, है ना, डिवाइड सी आउट में डिवाइड के। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पुट डेटा में माइनस डिवाइड, कहाँ पे लाइन नंबर क्या है? यहीं पर है ना? शाश्वत बताओ लाइन नंबर कौन सा है? लाइन नंबर दिख रहा है? कौन सा लाइन नंबर बताओगे तो समझ में आएगा। चलो मैं यहाँ से अभी चेक कर लेता हूँ रियल में, 2 मिनट में एक बार चेक करके बताता हूँ कहाँ गड़बड़ है। तो लेट आई हैव हमारे पास में नंबर थे, हमें नंबर कौन सा डालना है? इट इज ए 7 9 ठीक है। और दूसरा नंबर है हमारा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। तो यहाँ पे हमें डिवीजन में जाना है। डिवीजन में हमारे पास आ रहा है, इट इज ए माइनस, ये माइनस आ रहा है और ये तो सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। तो इफ यूर इमेजिनरी नंबर, ये तो सही आ रहा है, इफ इमेजिनरी नंबर इज माइनस है तो हमारे पास, है ना, क्या है, मैथमेटिक्स क्या बोल रही है ना, मैथमेटिक्स ये बोल रही है आपकी कि अगर ये इमेजिनरी में माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो यहाँ पे हाँ वही दिक्कत आ रहा है कि इसका आंसर भी माइनस में है और ये बेसिकली एक्चुअल में माइनस जो आ रहा है वो उसका साइन आ रहा है, ठीक है ना, ग्रेटर है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर एंड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर आपका इमेजनरी जो है वो ग्रेटर है तो ये प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लाना है कि नहीं लाना है, इट इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट। अगर ये माइनस नहीं लाना है तब तो ठीक है फिर, है ना, यहाँ पे अच्छा 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 अच्छा, ओके, मिल गया, अब सब समझ में आ गया मेरे को। मैंने एक चीज भूल गया था, इट शुड बी एब्सोल्यूट नंबर, ओके, ठीक है, इट शुड बी एब्सोल्यूट नंबर। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट नंबर डालना है, इट इज माई एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो एब्सोल्यूट होगा तो यहाँ पर काम बन जाएगा। और एब्सोल्यूट के लिए वी हैव टू ऐड वन इंक्लूड मैथ डॉट एच, गुड। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई कि ये वाली चीज याद नहीं रखा, तो एब्सोल्यूट नंबर को मैं यूज करूंगा तब हो जाएगा, ओके। तो देखो अब ध्यान से, अब आपके पास में सारी चीज आ रही है, ठीक है ना। तो लेट वी हैव द नंबर इज 7 and 9, 7 and 9 एंड द लास्ट इज 3 and 4, ठीक है। तो ये आ गया, अब मैं फोर्थ में जाऊंगा तो आई शुड गेट द सेम नंबर जो मुझे वहां पर मिलना चाहिए था, अब आपको सही मिलेगा। इट इज ए यूर 2.28 माइनस 0.04 आई। तो मेरे ख्याल से हमने जो सोचा था वो हमें मिल गया है। एंड लाइकवाइज वी आर एंडिंग द अवर दिस ऑनलाइन क्लासेस। मेरे ख्याल से हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस ऑनलाइन क्लास में, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है तभी ये हो पाया है। तो आप लोग इसके पूरे के पूरे क्रेडिट पे आते हैं
और आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा मैं कि आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में मन लगाइए और बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट बनाइए। तो लास्टली टेक केयर बेटा, टेक केयर, टेक केयर। घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।